Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्लास 10 का होम साइंस का सीरीज चल रहा है, राइट. 12th क्लास के होम साइंस कंप्लीट कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, राइट. और बीच में मैं MCQ फॉर्म में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देती जा रही हूँ TGT PGT के लिए, राइट. सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ ठहरते हो, कितने पानी में हो, राइट. आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और किस लेवल के क्वेश्चन है, आपको कितनी मेहनत करनी है, राइट. अपने आप को आंकने का एक सही तरीका होता है, पहली बात. दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट के साथ, और प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दे रही हूँ बेटा वो TGT PGT नेट GRF मतलब होम साइंस रिलेटेड दुनिया भर के कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन IAS IPS में भी आप बैठ जाओगे तो आप मतलब क्रैक कर लोगे, राइट. उस लेवल का मैं दे रही हूँ जो क्वेश्चन आंसर है, राइट. उसके साथ साथ मैंने 12th क्लास के होम साइंस का कंटेंट पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया है, डिलीवर कर दिया है. अभी हम 10th पे फोकस्ड हैं. कुछ कंटेंट जा चुके हैं, कुछ मतलब रास्ते में हैं, राइट. तो अभी हमारा 10th क्लास का होम साइंस का ही सीरीज चल रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद, राइट, होम साइंस के प्रैक्टिस सेट तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद वी हैव टू टेक हाई जंप ऑन इकोनॉमिक्स, राइट. एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, होम साइंस को हिंदी वर्सन में देने का एक मेन मकसद ये है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, राइट. बट आप में से किसी को भी अगर इंग्लिश वर्सन में कंटेंट चाहिए या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, काइंडली लेट मी नो, राइट. तो यहाँ टीचर का ये मकसद नहीं होता बेटा कि दिखाना है हमें इंग्लिश, राइट. हमें ये करना है जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करें, उनके काम आए, क्लियर, ताकि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो. मेन मकसद यही है. तो ये जो सीरीज़ में दे रही हूँ बेटा, ये आप टीचर हैं, TGT PG की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रिलायबल है. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th एंड 12th एग्जामिनेशन फॉर जिसमें आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो 12th के तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, जाके आप सीरीज़ में देखिएगा, राइट. मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेंगी वीडियोज़. और 10th के सीरीज जब आप 10th के बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं उसके लिए भी रिलेवेबल है. तो होम साइंस की कोई भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. गृह सज्जा का हमारा सीरीज चल रहा था, घर की सजावट, राइट. क्वेश्चन ये हमारे हो चुके थे, हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आए थे, ठीक है ना. तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. गृह सज्जा की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं, राइट. गृह सज्जा के प्रकार बताइए. गृह सज्जा की 3 प्रमुख शैलियाँ, परंपरागत शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली, राइट. सेकंड क्वेश्चन है, 3 शैली पता चल गया ना, परंपरागत, आधुनिक और मिश्रित. आधुनिक को विदेशी शैली बोलते हैं, क्लियर. चलो फिर आपका आ गया शयन कक्ष एवं अध्ययन कक्ष का स्थान कैसा होना चाहिए. दोनों के लिए स्वच्छ एवं शांत स्थान होना चाहिए, राइट. आइए, गृह सज्जा के प्रमुख साधन किसे माना जाता है. फर्नीचर को गृह सज्जा का प्रमुख साधन माना जाता है, राइट. घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए. घरेलू फर्नीचर आकर्षक होना चाहिए. आकर्षक होने के साथ साथ मजबूत, टिकाऊ, आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक उपयोगी होना चाहिए, राइट. लकड़ी के फर्नीचर की देखरेख कैसे करेंगी. लकड़ी के फर्नीचर की देखरेख करने के लिए उन पर समय समय पर पॉलिश और प्रतिदिन सफाई करना अति आवश्यक है, राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्नान घर से आप क्या समझती हैं. आइए, संयुक्त स्नान घर से आप क्या समझते हैं. संयुक्त स्नान घर में स्नान घर शौचालय के साथ
शौचालय साथ साथ होते हैं, यह कमरों के साथ संलग्न रहते हैं। स्पेशली बेडरूम में अगर आपका है तो नेचुरल सी बात है, वहीं मतलब बाहर के जो होते हैं वो तो आप अलग अलग कर भी सकते हो, सोच भी लेते हैं, बट नॉर्मली हमारा बेडरूम का जो होता है अटैच्ड वो एक साथ टुगेदर होता है, ठीक है ना, और कंफर्टेबल रहता है, आप एक ही साथ मतलब दोनों काम कर सकते हैं, राइट। फूलदान में फूल जल्दी ना सूखें, इसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। फूलों की उम्र को अधिक समय ताज़ा रखने के लिए फूलदान का एक तो पानी प्रतिदिन चेंज कीजिए, दूसरा पानी में क्या आप डालेंगे बताइए, पानी में नमक डालेंगे, ठीक, तो फूल देर से सूखेंगे। इकेबाना आप बताइए कौन सा है, मैंने बताया था आपको जापानी है, राइट। इकेबाना पुष्पसज्जा से आप क्या समझते हैं, इस आधुनिक पुष्पसज्जा यानी इकेबाना में फूल पत्तियों के साथ छोटी छोटी सूखी टहनियाँ, घास फूस एवं छोटी छोटी कलात्मक वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है। यह मूल रूप से पुष्पसज्जा की एक जापानी शैली है, राइट। घर की सजावट अर्थव्यवस्था से नहीं परंतु गृहिणी की अभिरुचि से होती है, स्पष्ट कीजिए। या अधिक धन के खर्च के बिना सजावट कैसे कर सकते हैं। आदर्श गृहिणी मितव्ययता के साथ साथ अपनी कलात्मक अभिरुचि के आधार पर घर की अच्छी सजावट कर सकती है, राइट। चलो, घर की उपयोग सजावट गृहिणी के किन गुणों का परिचायक है। घर की उपयोग सजावट गृहिणी की सूझबूझ, सुरुचि एवं सुगढ़ता की परिचायक है। घर की सजावट के लिए अपने आप से तैयार किए जाने वाली 2 सजावट वस्तुओं का नाम लिखिए। कौन सा है भैया, स्वयं तैयार की जाने वाली सजावट की वस्तुएं लैम्पशेड है और फोटो फ्रेम है, राइट। आइए, सजावट की कला के प्रमुख सिद्धांत मैंने बताया था। सजावट की कला के सिद्धांत कितने हैं, 5 हैं, ठीक। तो अनुरूपता, संतुलन, समानुपात और बाकी आप स्क्रॉल कीजिए वीडियो और 2 और फाइंड आउट करके इसमें लिखिए इन द सेंस रिवाइज कर लीजिए अपना, ठीक है ना। घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है। घर की सज्जा में फूल के 2 महत्व हैं, ठीक है ना, सॉरी 2 महत्व लिखिए। अपना घर आकर्षक रंगों एवं सुगंध के कारण फूल का सजावट में अपना विशेष महत्व है। इनका गुच्छा आदि बनाकर फूलदानों या अन्य पात्रों में घर के विभिन्न भागों में सजाया जा सकता है, राइट। चलिए, गृह सज्जा के लिए अपनाई जाने वाली पुष्प व्यवस्था जापानी शैली को हम क्या बोलते हैं, इकेबाना मतलब जापानी। कमरे के पर्दे का चुनाव, कमरे की दीवार का रंग, कालीन के रंग एवं डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही पर्दों का चयन करना चाहिए, राइट। रंग और डिज़ाइन का चयन करना चाहिए। कमरे में पर्दे लगाने के प्रमुख उद्देश्य सबको मालूम है, जस्ट वेट। तो ये क्या है, तेज रोशनी, लू, ठंडी हवा से बचाव तथा कमरे के अंदर एकांतता यानी प्राइवेसी मेंटेन करना, राइट। चलिए, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्नीचर अनेक प्रकार के होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, पाइप के फर्नीचर, माइका लगा फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, फोम का फर्नीचर, रेक्सिन का फर्नीचर, राइट। अब फाइबर ग्लास के भी फर्नीचर आने लगे हैं। गृह व्यवस्था किसे कहते हैं, गृह के सभी कार्य पूर्ण रूप से होना, आय और व्यय में तालमेल बनाए रखना, घर की सफाई का भी ध्यान रखना गृह व्यवस्था कहलाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, इसी के साथ मैं करवा लेती हूँ। लास्ट टाइम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने मल्टीपल चॉइस अलग कराया था, टाइम है तो इसी में करा देते हैं, ठीक है ना, एक ही साथ सारा हमारा हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं भाई। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजावट का क्या अर्थ है।
तो बताइए सजावट का क्या अर्थ है? पर्दे लगाना, चित्रों से घर को सजाना, फूल से घर को सजाना, घर को सुव्यवस्थित करना। तो क्या है बेटा? है तो सारे, ठीक। पर्दे लगाना भी सजावट में आता है, चित्र भी आते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसे देंगे? घर को सुव्यवस्थित करना, राइट। सजावट से पूर्व आवश्यक है, क्या आवश्यक है? चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, फूलों का चुनाव करना, कमरे की सफाई करना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आवश्यक सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक, ठीक। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा कमरे की सफाई करना, ठीक। घर की सजावट के सबसे अधिक आवश्यक क्या है? आइए, तो सबसे अधिक आवश्यक सफाई है, राइट। गृह सज्जा के आवश्यक तत्व उपयोगिता, सुंदरता, अव्यक्ति, ये सभी हैं, राइट। चलो, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पानी में नमक डालते हैं, ठीक। पानी में क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, ये तो हो चुका। बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए, फूलों के बालोपयोगी, कलात्मक, श्रृंगारिक। तो बालोपयोगी, जब बच्चों का कमरा है तो बच्चों के हिसाब से चलेगा ना। घरेलू फर्नीचर का मुख्यतम गुण है उसका क्या? नक्काशीदार होना, अधिक से अधिक सजावटी होना, उपयोगी होना, सस्ता होना। उपयोगी होना, राइट। चलिए, आइए, सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? रसोई घर, भोजन के कमरे, शयन कक्ष। मतलब देखो बेटा, हर रूम को मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम किसका ख्याल रखते हैं कि उसके अलावा और कमरे थोड़े कम भी हुए तो चल जाएंगे। तो ये कौन सा है? हमारा ड्राइंग रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम में बाहर से कोई भी हमारा गेस्ट कोई भी एंट्री करता है सर मतलब तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो वो मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है। ज़रूरी तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा इफ एंड बट चल भी सकता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो सजावट के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, फूलदान का उपयोग किया जाता है। क्लियर? किसका उपयोग किया जाता है घर की सजावट के लिए? ईंट, बालू, सीमेंट, फूलदान। बताओ, ईंट से घर सजाओगे? नहीं, घर बनेगा। बालू सीमेंट का भी यही होगा, तो फूलदान का उपयोग किया जाता है। क्लियर? आगे चलो, घर की सजावट के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फूलदान भी होता है, चित्र भी होता है। आगे देखते हैं कौन सा है। चलिए, फूलदान भी होता है, चित्र भी होता है, कालीन भी होता है, लेकिन हथौड़ा नहीं होता। तो बोल रहा है नहीं प्रयोग किया था। नो पूछा है तो आपका हथौड़ा का यूज़ नहीं होता, ठीक। अब ये आपके आंसर हैं बेटा, आंसर की हैं। आप एक बार टैली कर लेना अपने आंसर से, ठीक है ना। सॉल्व करके जब वीडियो देख रहे हो स्टॉप, एक बार टैली कर लेना, राइट। जस्ट वेट है। वेट, घर को सुव्यवस्थित रखना, कमरे की सफाई करना, सफाई ये मतलब ये सारी चीज़ें आप, और ठीक है ना, सारा देख लें। 10 ही क्वेश्चन है। तो डियर ऑल, इट वाज अबाउट दिस वीडियो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट, नए कंटेंट, नए थ्योरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए। बस डियर ऑल, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स। जिससे लड़ाई झगड़ा दुश्मनी भी हो रखी है उसको भी शेयर कर दो, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं चाहती हूँ, अभी इट विल टेक सम टाइम, मैं अभी इंस्टेंट नहीं कह रही हूँ, बट आगे चल के मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी, ठीक है ना, यूट्यूब पर, राइट। और वैसे पेड बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, वो तो चल ही रहे हैं। TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड CTET एग्जामिनेशन, राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, काइंडली लेट मी नो एंड आई विल ऐड यू इन माई ऐड ग्रुप, राइट। तो आप उसमें मैं आपको ऐड कर लूँगी। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हमारे सर में कोई मैंने देखा स्टेटस पे लगा रखे थे कि बेवजह खुश रहिए, राइट, क्योंकि वजहें बहुत महंगी हैं। मतलब ही इज़, आई जस्ट रिस्पेक्ट हिम टू मच।
सीनियर, मोस्ट सीनियर है, हमारे बॉस हैं। एंड अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब खुश रहने की कोई वजह ढूंढोगे तो वजह तो कभी मिलेगी ही नहीं लाइफ में, राइट। खुश रहने की कोशिश करो, जो है आपके पास उसी में खुश रहने की कोशिश करो। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।